रामभद्राचार्य जी का दूसरा वीडियो सामने आया है। महर्षि दयानंद जी महाराज पर लगाए लांछन पर उन्होंने कोई खेद प्रकट तो नहीं किया, माफी तो नहीं मांगी, लेकिन इस पूरे विवादास्पद विषय को दूसरी तरफ बड़ी चालाकी के साथ में मोड़ने का प्रयास रामभद्राचार्य जी ने किया है। सत्य ये है, भगवान राम और भगवान कृष्ण ये शाश्वत हैं भगवान और रहेंगे। अवतारवाद वैदिक है, यह रहेगा। हो सकता है उन दिनों महर्षि दयानंद जी को क्या सूझा होगा, क्यों नहीं माना उन्होंने अवतारवाद नहीं माना, भगवान को नहीं माना। इसलिए मैंने किसी जिज्ञासा पर इसी का उत्तर कनखल में दिया था। मैं अपने पक्ष से चल नहीं रहा हूँ, यह सत्य है और आज की अनिवार्यता भी है। सभी को श्री राम और श्री कृष्ण को भगवान मानना चाहिए। सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानु, कर्ण धार बिन जिम जलयानु। आर्य समाजी बंधुओं को जान लेना चाहिए कि न सोस्त वेदो नहीं यत्र रामः, न तत्पुराणम नहीं यत्र रामः, न से इतिहासो नहीं यत्र रामः, न संहितासा नहीं यत्र रामः। भगवान राम अनिवार्य हैं, अनिवार्य थे और अनिवार्य रहेंगे। हाँ, दयानंद ने एक काम बहुत अच्छा किया कि सब लोगों को वेद सिद्धांत समझाया और एक प्रकार का संगठन उनका हुआ। उस संगठन में बहुत लोग जुड़े, हिंदू धर्म की समृद्धि हुई। यहाँ तक मैं उनसे पूर्ण सहमत हूँ। रही बात शास्त्रार्थ की, तो मैं शास्त्रार्थों से नहीं डरता। जिसको भी शास्त्रार्थ की इच्छा हो वो तुलसी पीठ में आकर के मुझसे जिज्ञासा करे, मैं जिज्ञासाओं का समाधान करूँगा। और मैं बहुत स्पष्ट कहने जा रहा हूँ, उस समय की परिस्थिति चाहे जो दयानंद जी की रही हो, पर आज की परिस्थिति बहुत भिन्न हो चुकी है। मैं अगले वर्ष जून में स्वामी रामदेव जी ने प्रस्ताव किया है कि मैं पतंजलि पीठ में संपूर्ण वेदों में श्री राम कथा सुनाऊंगा और पाणिनि अष्टाध्यायी में भी श्री राम कथा सुनाऊंगा। आप लोगों ने उनका वीडियो सुना जिसमें रामभद्राचार्य जी बोल रहे हैं कि अवतारवाद वैदिक है और रहेगा। अवतारवाद महर्षि दयानंद नहीं मानते थे और वो भगवान को नहीं मानते थे। यहाँ पर रामभद्राचार्य जी ने दूसरा विवाद नया खड़ा कर दिया। पहले वीडियो में उन्होंने ये कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती रामायण और महाभारत को कल्पित मानते थे, यानी राम और कृष्ण को काल्पनिक मानते थे। जब रामभद्राचार्य जी पर इस बात का कोई प्रमाणिक उत्तर नहीं दिया गया तो रामभद्राचार्य जी ने दूसरा विवाद खड़ा कर दिया। अब रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि अवतारवाद वैदिक है पूरी तरह से और आगे भी रहेगा। और दूसरी बात वो कहते हैं कि वो भगवान को नहीं मानते थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं अपने पुराने बयान पर पूरी तरह से अभी भी कायम हूं, टस से मस नहीं हूं। मैं रामभद्राचार्य जी से पूछना चाहता हूं कि यदि आप अपने पुराने बयान पर कायम है तो फिर मानभाव आपने पुराना वीडियो डिलीट क्यों किया? इसका मतलब आप भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपसे गलती हुई, आपने गलत बयान दिया, इसलिए आपने अपना पहला वीडियो डिलीट किया। ऐसा हो जाता है कभी, जब हम व्यासपीठ पर बैठते हैं फ्लो में हम कुछ भी बोल जाते हैं, बाद में जब लोग जानकारी देते हैं कि आपने कुछ गलत बोल दिया है तो उस समय व्यक्ति को अपनी भूल को स्वीकार कर लेना चाहिए। और आपसे भूल हुई है, आपकी अंतरात्मा इस बात को स्वीकार करती है कि मेरे से भूल हुई, तभी तो आपने वीडियो डिलीट किया था। लेकिन अब आप उस भूल पर पश्चाताप ना करके एक दुराग्रह के साथ में खड़े हुए हैं। एक तरफ आप अपने आप को रामभद्राचार्य जी बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं, हम आपका सम्मान भी करते हैं, लेकिन विद्या फलम अनाग्रह, विद्या का फल तो अनाग्रह होता है। लेकिन आप इतने हठधर्मी निकले कि आपने ना तो माफी मांगी और पूरे मुद्दे को दूसरी तरफ घुमाने का आपने प्रयास किया। मैं आपके कुछ पॉइंटों पर ही बात करना चाहता हूं। अब आपने एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया, अवतारवाद को ना मानना, भगवान को ना मानना। यहां पर दो बात हो गई, एक तरफ तो अवतारवाद है, दूसरी तरफ भगवान को ना मानना। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अवतारवाद को ना मानता हो वो भगवान को भी ना माने, इन दोनों बातों में अंतर है।
महर्षि दयानंद सरस्वती वेद की बात को लेकर के चले और वेद में कहीं पर भी अवतारवाद का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता। स्वामी दयानंद सरस्वती वेद की मान्यता के अनुसार अवतारवाद का खंडन करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती से ज्यादा ईश्वर को और कौन मानेगा। लोगों ने तो ईश्वर को, भगवान को हाथ का खिलौना बना दिया था, लोगों ने तो उसको मिट्टी का खिलौना बना दिया था। लोग अपने मनमाने तरीके से ईश्वरों की रचना करके भगवान को बना करके उनके साथ खेल खेल रहे थे। किसी ने लकड़ी का बनाया, किसी ने मिट्टी का बनाया, किसी ने लोहे का बनाया, किसी ने पीतल का बनाया। जिसके मन में जैसा आया उसने वैसा भगवान बना लिया। किसी ने छोटा बनाया, किसी ने मोटा बनाया, किसी ने काला बनाया तो किसी ने गोरा बनाया। आजकल तो लोग भगवान को अपने हाथ में कंडिया में लिए घूम रहे हैं, लड्डू गोपाल के नाम से। और आजकल तो भगवानों के साथ में विवाह भी किए जा रहे हैं। ये सब कुछ बेबुद्धि की बातें जब समाज में चल रही थी, ईश्वर के सही स्वरूप को लोग भूल चुके थे, उस समय महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने वेद प्रतिपादित ईश्वर का स्वरूप समाज के सामने प्रस्तुत किया। अवतारवाद का महर्षि दयानंद जी खंडन करते हैं, लेकिन महर्षि दयानंद के आप सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ेंगे तो प्रथम समोल्लास में आप देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ईश्वर के कितने बड़े भक्त थे। वो भगवान को मानने वाले थे। स्वामी दयानंद जी नास्तिक नहीं थे। एक स्वामी दयानंद जी की बड़ी आध्यात्मिक पुस्तक है जिसका नाम है आर्याभिविनय। बड़ी धार्मिक गजब की पुस्तक है। आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन अपने शिष्यों से उस पुस्तक को पढ़वा करके सुन सकते हैं। आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो महर्षि दयानंद जी महाराज कितने बड़े भगवान के भक्त हैं। वो भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। तो आपने जो दूसरी बात कही कि वो भगवान को नहीं माना, यानी आपका कहने का मतलब मैं ये समझ रहा हूं कि अवतारवाद को नहीं माना यानी भगवान को नहीं माना। लेकिन आप बात घुमाइए नहीं, दोनों बातों में अंतर है। अवतारवाद अलग चीज है, भगवान को मानना अलग चीज है। महर्षि दयानंद सरस्वती ईश्वर के अनन्य भक्त थे। पदे पदे उनके साहित्य को आप देखेंगे तो सर्वत्र वो ईश्वर का स्तुति करने के बाद अपने वेद भाष्य को प्रारंभ करते हैं या अपना प्रवचन देना प्रारंभ करते हैं। तो महर्षि दयानंद जी महाराज पर आपने ये जो बात कही है, ये भी बात पूरी तरह से निराधार है। आप अपने पक्ष को बार बार बदल रहे हैं। आप स्वयं इस बात को समझ रहे हैं कि आपसे भूल हुई है, लेकिन आपको उसकी गलती मान लेनी चाहिए। आप बार बार अपने वीडियो में बोल रहे हैं कि रामकृष्ण को मानना ही पड़ेगा, अब वो समय और था, आज का समय और है। अरे हर समय में आर्य समाज ने रामकृष्ण को माना है। भगवान राम और कृष्ण तो हमारी दो आंखें हैं। हम रामकृष्ण को नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे। महर्षि दयानंद जी महाराज का रामकृष्ण के प्रति सम्मान देखिए। महर्षि दयानंद को आप्त पुरुष कहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती महाभारत और रामायण को पठनीय लिखते हैं। वो कहते हैं कि अपनी संतानों को रामायण पढ़ानी चाहिए। भगवान राम हमारे आदर्श हैं, तभी तो महर्षि दयानंद अपने अमरग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के पठन पाठन विधि के अंदर रामायण और महाभारत को पठनीय बताते हैं। महर्षि दयानंद तो अपने महापुरुषों पर लगाए गए लांछन से इतने ज्यादा व्यथित हुए कि उन्होंने ये कहा कि कृष्ण ने अपने जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी निंदित कर्म नहीं किया। वो आप्त पुरुष थे। महर्षि दयानंद तो उनको सर्टिफिकेट देते हैं कि हमारे महापुरुषों का जीवन कितना धवल था, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो महर्षि दयानंद ने पदे पदे भगवान राम को माना है, भगवान कृष्ण को माना है। आज भी हमारे जितने भी आर्य समाज के मंदिर हैं या हमारे गुरुकुल चलते हैं, वहां जब सुबह शाम यज्ञ होता है, संध्या होती है, उसके बाद जब जयघोष लगाया जाता है तो वहां हर जयघोष के अंदर प्रत्येक आर्य समाज में योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय जयकार के नारे प्रत्येक आर्य समाज में सुबह शाम गुंजायमान होते हैं। आप बार बार एक बात को रट लगा रहे हैं कि राम और कृष्ण को भगवान मानना ही पड़ेगा। हम कब नहीं मानते भगवान राम और कृष्ण को भगवान। अरे भगवान थे, वो हमारे आप पुरुष थे, वो महापुरुष थे। और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं लोगों को भी बताना चाहता हूं, भगवान का मतलब होता है भग ऐश्वर्य। जो ऐश्वर्य संपन्न होता है उसको भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इति रणा। ये 6 ऐश्वर्य जिनके पास में होते हैं उनको भगवान कहते हैं। यहाँ कहा जाता है भगवान शंकराचार्य, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध। तो इनके सामने भगवान शब्द लगाया गया क्योंकि इनके पास में वो विभूतियां थी। ये कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, ये महापुरुष थे, तो उनको भगवान कहते हैं। उसी प्रकार से महर्षि दयानंद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी सम्मान करते हैं, योगेश्वर भगवान कृष्ण का भी सम्मान करते हैं। और हम तो बार बार इस बात को कहते हैं कि यदि वर्तमान समय में हर समस्या का समाधान संभव हो सकता है तो वो भगवान श्री राम के जीवन को, उनकी मर्यादाओं को अपने जीवन में धारण करने से इस धरती की हर समस्या का समाधान हो सकता है। आपको आदर्श पति चाहिए,
तो आप भगवान राम के जीवन का अवलोकन करें। आपको आदर्श राजा चाहिए तो भगवान राम को देखें, आपको आदर्श पिता चाहिए, आदर्श भाई चाहिए तो आप भगवान राम के जीवन को देखें। राम के जीवन की तो कोई मिसाल ही नहीं दुनिया में। हम राम को नहीं मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? ये आप जो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि राम और कृष्ण को वो दौर और था, आज का दौर और है, अब तो मानना ही पड़ेगा। अरे कौन नहीं मान रहा है राम और कृष्ण को? पूरी दुनिया में राम कृष्ण की जय जयकार हो रही है। जहां जहां तक राम कृष्ण की संस्कृति यानी सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, वो सब जगह भगवान श्री राम की जय जयकार हो रही है। अयोध्या के अंदर जो भव्य राम मंदिर बना है, इसके लिए हम सभी आर्यजन बहुत हर्षित हैं। भगवान श्री राम के मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो हम स्वयं उस कार्यक्रम में गए। ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। तो ये बात जो आप बार बार कह रहे हैं कि अवतारवाद नहीं माना, भगवान को नहीं माना, अवतारवाद तो अवैधिक है। कहीं पर भी वेद में अवतारवाद का प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। हमारे दादा गुरु पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी का स्वामी करपात्री महाराज जी के साथ में शास्त्रार्थ हुआ। अवतारवाद को लेकर के अन्य भी आर्य समाज के विद्वानों का बार बार शास्त्रार्थ होता रहा है। आप कल्पना कीजिए, ईश्वर का अवतार आप कैसे साबित कर सकते हो? कैसे बता सकते हो कि ईश्वर का अवतार होता है? अवतार का मतलब होता है अवतरण, यानी उतरना। यानी पहले से जहां पर भगवान नहीं होंगे तभी तो उनका अवतरण होगा। और जब भगवान का यहाँ पर अवतरण हो गया, यहाँ पर अवतार ले लिया, तो फिर जहां से आए वहां ईश्वर नहीं रहेंगे, फिर वहां का संसार कैसे चलेगा, वहां की सृष्टि कैसे चलेगी? तो अवतारवाद को मानना ये बाल बुद्धि का काम है। परमपिता परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक है, अरबों खरबों आकाश गंगा है। इस अनंत ब्रह्मांड के अंदर आपकी ये जो धरती है, ये धरती की कोई भी विशाल नहीं है। इस धरती का कुछ भी अस्तित्व नहीं है, ये परम सूक्ष्म है। और इस छोटी सी धरती पर पैदा होने वाला रावण या कोई अन्य राक्षस, उसके लिए भगवान को क्या अवतार लेकर के आना पड़ेगा? तो अवतार लेना ये अवैधिक परंपरा है। कहीं भी अवतारवाद वेद में सिद्ध नहीं होता। वेद में पदे पदे मंत्र आता है, सपर्यागा शुक्रमकाय अवृणम, यजुर्वेद का मंत्र है। इसका मतलब है कि परमपिता परमात्मा सब जगह पहुंचे हुए हैं। जब सब जगह हम कण कण में ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, तो अवतारवाद की बात तो यहीं पर असिद्ध हो जाती है। ये कोई वैदिक मान्यता नहीं है। तो आप जो अवतारवाद की बात कर रहे हैं, अवतारवाद को नहीं मानता है, आर्य समाज नहीं मानता है, कोई भी बुद्धिजीवी नहीं मानता है। वो परमपिता परमात्मा जब बिना शरीर धारण किए इस अखिल सृष्टि का सृजन कर सकते हैं, तो क्या छोटे छोटे क्षुद्र रावण को मारने के लिए, कंस को मारने के लिए, अन्य किसी पापी नराधम को मारने के लिए क्या भगवान को अवतार लेना पड़ेगा? और फिर जब आप अवतारवाद की बात करते हैं तो मुझे बताइए, एक तरफ आप कहते हैं जब अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म का ह्रास होता है, तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। तो क्या आज अधर्म धरती पर कम बढ़ रहा है? अभी आप बांग्लादेश में जाकर के देखिए, सारे हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार किए जा रहे हैं, संपत्ति लूटी जा रही है, उन रामकृष्ण के वंशजों के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अब कोई भगवान अवतार लेकर के नहीं आ रहे। और भी आप देखो, आप पूरी दुनिया से समाप्त हो गए। और आश्चर्य की बात यह है, एक तरफ हम इस भारत भूमि को सबसे अद्भुत कहते हैं कि देवता भी जन्म लेने के लिए लालायित होते हैं, इसकी बड़ी महिमा मंडन करते हैं, ये धर्म की भूमि है, ये विद्वानों की, संतों की, साधकों की भूमि है, और सारे भगवान यहीं पर अवतार लेते हैं। तो ये अवतारवाद की जो कल्पना है, ये वैदिक कल्पना नहीं है। इसको लेकर के आर्य समाज हमेशा से शास्त्रार्थ के लिए उद्यत रहा है। पहले भी हमारे विद्वानों ने शास्त्रार्थ किए, आज भी हम शास्त्रार्थ के लिए तैयार है। और दूसरी बात महाराज जी, जो आप ये कह रहे हैं कि मैं भी शास्त्रार्थ से नहीं डरता, आपको शास्त्रार्थ करना है, आपको शंका समाधान करनी है, तो आप मेरे तुलसी पीठ आइए। तो तुलसी पीठ में आप क्यों बुलाना चाहते हैं? तुलसी पीठ में हम आएंगे तो ना तो तुलसी पीठ में आप शास्त्रार्थ कर पाएंगे, ना आपके भक्त लोग होने देंगे। मैं आपको कहने लग जाऊं कि आप हमारे रिवाला धाम आइए, तो ये कोई तुक वाली बात नहीं है। शास्त्रार्थ होते हैं सार्वजनिक मंचों पर। आप दिल्ली आते रहते हैं, आप दिल्ली में आह्वान कीजिए। आप स्वामी रामदेव जी महाराज की पतंजलि योगपीठ के अंदर जो प्रत्येक वेद मंत्र से और अष्टाध्यायी के सूत्रों से राम कथा करने वाले हैं, आप उसमें आमंत्रित कीजिए। हम उसमें आने के लिए तैयार हैं और हम आपकी योग्यता भी देखना चाहते हैं। जो चीज महर्षि पतंजलि नहीं पकड़ पाए, जो चीज महर्षि पांडे नहीं पकड़ पाए, जो हमारे गौतम, कपिल, कणाद, ऋषिवर, पतंजलि, महर्षि जैमिनी, ये बड़े बड़े ऋषि जिन चीजों को नहीं पकड़ पाए, हमको तो आश्चर्य हो रहा है आपने वो चीजें पकड़ ली। आप अष्टाध्यायी के प्रत्यार सूत्रों पर रामकथा करने के लिए तैयार हैं। महर्षि पाणिनि तो नहीं बता पाए कि अष्टाध्यायी के सूत्रों में रामकथा छिपी हुई है, राम का मर्म छिपा हुआ है। अष्टाध्यायी के बाद में प्रथमावृत्ति विद्वानों ने लिखी, उस प्रथमावृत्ति में कहीं पर भी नहीं आया। उसके बाद में काशिका लिखी, काशिका भी हम लोगों ने खूब पढ़ा, काशिका में कहीं पर भी राम कथा का
छोटा मात्र भी संकेत हमको प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद में हमने लोगों ने महाभाष्य पढ़ा, महाभाष्य में कहीं पर भी नहीं आया। दर्शन हम लोगों ने पढ़े, उपनिषद हम लोगों ने पढ़े, सारा वैदिक मांग में पढ़ा है। लेकिन आप जिस राम कथा की बात कर रहे हैं, कहीं पर राम की चर्चा नहीं आती। हमारे सभी शास्त्रों में ईश्वर की चर्चा आती है। उस परमपिता परमात्मा का मुख्य निज नाम ओम बताया है, तस्य वाचक प्रणवा, ये तो हमको प्राप्त होता है, लेकिन राम जी की बात प्राप्त नहीं होती। आप कहीं वेद में राम शब्द प्राप्त हो जाता है तो उसको कौशल्यानंदन प्रभु श्री राम से जोड़ने का प्रयास करते हो। महाराज श्री, आपको पता होना चाहिए वेद के सारे शब्द यौगिक हैं। वेद में कोई इतिहास नहीं है, और वेद के इतिहास को लेकर के अनेक बार शास्त्रार्थ हुए, और हमारी आर्य समाज की परंपरा आज भी शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार है। आपने वेद को समझ क्या लिया है? आप वेद में इतिहास मान करके चल रहे हैं क्या? आपने राम शब्द देखा तो आपने खींचा तान करके उसका अर्थ ये करना प्रारंभ कर दिया। अरे भाई, वेद से लोक में शब्द आया, न कि लोक से वेद में शब्द गया है। वेद पहले है, राम बाद में। वेद पहले, कृष्ण बाद में है। हमारे जितने भी दर्शन है, उन सारे दर्शनों में कहीं पर भी भगवान राम की चर्चा नहीं आएगी, भगवान कृष्ण की चर्चा नहीं आएगी। हाँ, उसमें ईश्वर की चर्चा तो आती है, जो अखंड ब्रह्मांड नायक है, जो सर्वव्यापक सत्ता है, जो निराकार सत्ता है, उसकी तो पदे पदे चर्चा प्राप्त होती है। लेकिन भगवान श्री राम जो कौशल्या नंदन है, श्री दशरथ जी के सुपुत्र हैं, उनकी चर्चा कहीं प्राप्त नहीं होती। तो ये जो आप बातें कर रहे हैं समाज में, ये बातें निराधार है। आप विद्वान हैं तो आप अपनी विद्वत्ता से समाज को वैदिक पथ पर लाने का प्रयास कीजिए। समाज को काटने और बांटने का काम मत कीजिए, क्योंकि आज सनातन पर संकट का दौर चल रहा है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने वीडियो डिलीट किया, आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली। वीडियो डिलीट करना यानी आपने अपनी गलती को माना है, लेकिन हठ धर्मिता के चलते आप अपनी भूल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप सार्वजनिक मंच से माफी नहीं मांग रहे हैं महर्षि दयानंद जी महाराज के विषय में। और अभी आप ये कह रहे हैं, मुझे दयानंद सरस्वती का एक काम बहुत अच्छा लगा, उन्होंने वेदों का उद्धार किया। क्या स्वामी जी का एक ही काम आपको अच्छा लगा? महाराज श्री ऋषि दयानंद जी के तो अनगिनत काम है, और उस देवता के एहसानों के चलते ही आज आप इस भारत भूमि पर कथा कर पा रहे हैं। अगर महर्षि दयानंद ना होते, आर्य समाज ना होता, तो ये रामकृष्ण के वंशज कब के कन्वर्ट हो गए होते, हमारे सिर पर गोल टोपी आ गई होती, गले में क्रॉस का निशान पड़ गया होता। ये तो ऋषि दयानंद और आर्य समाज ने जब शुद्धि आंदोलन चलाया तो बड़े गांव की गांव लाखों की संख्या में लोग कन्वर्ट होते चले गए, सनातन धर्म में घर वापसी करते चले गए। और दूसरी बात, आर्य समाज के तर्कों के सामने मुल्ला मौलवी पादरी सब भागते चले गए। उन पर महर्षि दयानंद ने आकर के लगाम लगा दी। इस हिंदू जाति का जो धर्मांतरण हो रहा था, इसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने आकर के रोका। स्वामी दयानंद सरस्वती ने देश को 7,32,000 से अधिक क्रांतिकारी दिए। जितने भी देश को आजाद कराने वाले क्रांतिकारी थे, ये सभी महर्षि दयानंद जी महाराज से अनुप्राणित थे, आर्य समाज के सदस्य थे। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके देश को आजाद कराने का भाव उनके मन में पैदा हुआ। तो आपने जो शास्त्रार्थ की और शंका समाधान की बात की है, ये हमको बहुत अच्छा लगा, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन आप अपने वहां बुलाना चाहते हैं, वहां शास्त्रार्थ नहीं हो सकता। आपने शास्त्रार्थ को शंका समाधान का विषय दे दिया है, जिज्ञासा का विषय दे दिया। कोई बात नहीं, आप शास्त्रार्थ नहीं कर सकते तो जिज्ञासा समाधान बात रख लीजिए, लेकिन ये तरीके से होना चाहिए, चैनल के सामने होना चाहिए, जिससे समाज को दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, सच्चाई का पता चल पाए।